कड़ी में हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा का एक विषय हमने पारित किया, परंतु लाइट गोल हो गई तो माइक फिर भी पकड़े हुए हैं हम और बोल रहे हैं समाज के मानवाधिकार के रूप में मानवीय घटक के आधार पे शांति प्रेम अहिंसा सद्भावना के एक गतियों को बनाने के लिए आज लोग धन कुबेर धनी देवता का धान, हमारे छत्तीसगढ़ का एक धान का कटोरा है। इसी बीच धनी राज के धनी देवता हमर बर जीवन में दिग्वे जन्म बर छीता का ये छत्तीसगढ़ है। और इसी बीच हम और आप आज गतियों के गणमान्य रूप में रहते हैं, जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं या उठते हैं, बैठते हैं अपने अपने क्रमिक कार्य के अंतर्गत, और भी सारी चीज़ों का प्रकटन हमारे बीच उपलब्ध है। और ये विकसित भारत का आधार ही यही है कि धन और वैभव और समाज विकसित हो और समाज उन्नति और प्रगति की ओर विकास की धारा में प्रवाह के रूप में धारा प्रवाह बने। बहरहाल ये सब चीज़ें हमारे लिए ही हैं और ये और वो जो लोकतंत्र के संचालक हैं, लोक प्रशासन के साथ जुड़ा हुआ केंद्र शासन, राज्य शासन, ये दोनों हमारे सेवक हैं। और इन सेवकों का जो कार्यक्रम होता है इसमें हमें सहभागिता अपने विषयांकित कार्यों के समस्याओं को लेते हुए जुड़ना है और कार्यक्रम में कुछ घंटा कुछ समय दे करके कार्यक्रम को सफल बनाना है। इसी जीवन के गतियों में लोकतंत्र हमारे सेवक के रूप में पब्लिक सर्वेंट पहले है और उसके बाद गवर्नमेंट सर्वेंट जुड़ा हुआ एक बायलाज है। लेकिन ये लोग हम लोगों को किसी तरीके से अमान्य और गणमान्य में शामिल करते हैं, लेकिन हम और आप हमारे बीच राजनीति विज्ञान का स्तंभ जो है आज चलने और चलाने और हमारी समस्याओं को बनाने और भुनाने में और बिगाड़ने में और सुधारने में जो भी चीज़ें हैं इसमें संगठन ही है, जैसे कि भाजपा और कांग्रेस और भिन्न पार्टी। लेकिन आज एक गतियों का आदान प्रदान हमारे बीच रहने के बाद भी हमें सुविधा का, संसाधन का, लाभ का प्रवाह जो योजनाओं के अंतर्गत क्रियान्वित होता है, इसे भी हमें अनुवांछित गतियों में जोड़ दिया जाता है। इसी आधार की समागम बेला का प्रवाह विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी की गारंटी का एक आगाज ये है। इसमें हमें 20 सूत्री क्रियान्वित जो गतियाँ डिपार्टमेंट, विभागवार, बैठक, तहसील, ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तरीय होती है। 20 सूत्री क्रियान्वयन कार्यक्रम का बैठक प्रति माह की 1 तारीख को ब्लॉक और जिला में, परंतु प्रदेश का मुझे ज्ञान नहीं है। मैं जानना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, लेकिन ज्ञान नहीं है तो बता नहीं पाऊँगा। आज के अंकित कार्य का ये 20 सूत्री कार्यक्रम जो होता है विभागीय बैठक के अंतर्गत हर माह के 1 तारीख को, ये कार्यक्रम हमारे लिए श्रमिक से लेकर के शिशु, नवगोपाल, जीवन पाने, जीवन जीने, जन्म से मृत्यु तक के समस्त मानवीय विचारों के बीच सरकारी योजनाओं का वार्तालाप, बैठक विभागीय स्तर होते आ रहा है, लेकिन हम लोग इनसे वंचित रहते हैं। लेकिन आज मैं अपनी बात रखते हुए ये कहना चाह रहा हूँ कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो आगाज हो रहा है राज्य और भारत के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है ये, इसी में हमें भी जोड़ा जाए। 20 सूत्री क्रियान्वयन कार्यक्रम के समस्त विषयांकित अनुभव के रूप में उनकी बैठक में हमारे जनप्रतिनिधि, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और हमारे पंचायत के फला पदाधिकारीगण और गांव ग्राम के विशेष महोदय, नारी और नर को और लघु मीडिया कर्मियों को भी इसमें शामिल और दैनिक पत्रकारों को भी शामिल करने का एक नियम पारित करवाया जाए। बहरहाल गतियों का एक रूप जो है ये रुपोष रहता है, मतलब छुपा हुआ रहता है। इसे
खुले रूप से प्रकटन में शामिल करवाया जाए। गवर्नमेंट से, केंद्र और राज्य से निवेदन करता हूं, क्योंकि आज जिला पंचायत की बैठक, समीक्षा बैठक, जिला कार्यालय की बैठक, समीक्षा बैठक और ग्राम पंचायत के विशेष ग्राम सभा, मुख्य ग्राम सभा की बैठक में गणकौरम पूर्ति के साथ कार्यक्रम होते हैं जिला पंचायत की योजनाओं के बारे में, जिला कार्यालय की योजनाओं के बारे में, लेकिन उसमें योजनाएं कौन सी बंद हो गई हैं, कितने माह हुए बंद, कितने वर्ष हुए बंद, इसकी जानकारी अनभिज्ञता हम जनता और मानवाधिकार के रूप में हम मानवीय लोगों को नहीं मिल पाती। इसी वजह से जो 1 तारीख की बैठक होती है पूरे जिला और ब्लॉक में, उसका वीसी होना चाहिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ वो कार्यक्रम हो, जिससे ग्राम पंचायतों में नेट सिस्टम हो चुका है आधुनिकता के क्रम में, तो वो 1 तारीख के कार्यक्रम 20 सूत्री क्रियान्वयन का जो होता है उसको पूरे जिला स्तर के, ब्लॉक के, ग्राम के पंचायतों में डायरेक्ट ऑनलाइन सिस्टम से वीसी के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरह उसे शामिल करवाया जाए, जिससे हम वहाँ कार्यक्रम राजनांदगांव में हो रहा है, डोंगरगांव में हो रहा है, या फिर छुरिया में हो रहा है, या फिर तुम्हारा डोंगरगढ़ में हो रहा है, या फिर छुईखेदान में हो रहा है, या फिर खैरागढ़ में हो रहा है, जहां कहीं भी हो रहा है XYZ जिला या ब्लॉक या अन्य जिला के अंतर्गत में, अपने अपने विकासखंडीय स्तर, अपने अपने जिला स्तर के आधार पे उस कार्यक्रम का 1 तारीख का 20 सूत्री क्रियान्वयन का पूरी गवर्नमेंट के विभाग के अधिकारी उपलब्ध रहते हैं, छोटे से लेकर बड़े, उन सबों के साथ हमें ऑनलाइन सिस्टम से वीसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरह जोड़ा जाए, जिससे हम उस कार्यक्रम को देख समझकर ये ज्ञान प्राप्त कर सके कि 20 सूत्री कार्यक्रम में जो भारतवर्ष का योजना चल रहा है मानव अधिकार के लिए, मानव लोगों के लिए, नारी नर के लिए, शिशु से लेकर बुजुर्गों के लिए, बच्चों से लेकर बड़ों के लिए, उस कार्यक्रम में कौन सी बंद है, कौन सी चालू है और कौन सी समीक्षा अधीन है और कौन सी स्वीकृति आदेश पे फला फला कार्यक्रम में कितना 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 आय हुआ है और कितने लोगों को लाभान्वित किया गया है, और भी भिन्न गतियां वो हम जान सकें। और अधिकांश ये नहीं हो पा रहा है। जिस तरीके से विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाया गया है, उसी तरीके से उसे भी आगाजे शऊर में जोड़ते हुए, रहा वो बात वो कलम वो कलाम में जोड़ करके आज समाज को जोड़ने की कृपा करें। ये मैं मोदी जी की गारंटी के आधार पर मोदी जी से आग्रह करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री हमारे छत्तीसगढ़ शासन साय साहब से। धन्यवाद। और इसी बीच कड़ियों का प्रवाह ये है, बोलने के तौर पे कहा कि हम और आप अपने आप में एक अच्छे लोग हैं, लेकिन हमारे पब्लिक और हम मानव, हमारे पब्लिक भी मानव है और हम भी मानव ही हैं। तो हम मानव के लिए जो पब्लिक सर्वेंट के रूप में काम कर रहे हैं, लोकतंत्र के लोक प्रशासनिक गतियों में लोक सेवक बंधु अच्छे और काबिलियत के तौर पे आज गवर्नमेंट की सेवा दे रहे हैं और सेवा ले रहे हैं और सेवा पा रहे हैं और अपने अपने संकल्प गतियों को निभा रहे हैं। और इसी बीच वो पब्लिक सर्वेंट के रूप में सेवा हमें देते हैं, हमें उनका सेवा लेना है। और लोकतंत्र के लोक प्रशासनिक जो लोग हैं आज गवर्नमेंट के सेवक बनकर के हमारे कांग्रेस और भाजपा के समस्त मंत्रियों के बारे में गणनात्मक, संगठनात्मक भिन्न योजनाओं का और उनकी सुरक्षा से लेकर के हर चीज़ का ख्याल रखने वाले पुलिस प्रशासन के जुड़ाव रहते हैं। हम और आप इन सब चीज़ से अनभिज्ञ रहते हैं, लेकिन हमारे विधातागण, विधायकगण, ये लोग सब उससे जुड़े हुए रहने के बाद भी आज इनकी पारदर्शिता भी सुन रहे हैं ग्राम पंचायतों के कार्यक्रमों में कि विधायक निधि से क्या काम हुए, सांसद निधि से क्या काम हुए, विधायक ने अपने कार्यकाल में कितने जगह बड़ा बड़ा आयोजनों का कार्यक्रम शामिल होकर के इस मांग को पारित करवाने के लिए अनुग्रह राज्य विधानसभा में और केंद्र विधानसभा में, विधानसभा सत्र में, सांसद सत्र में कहाँ क्या दिया। लेकिन ये तो हमें पेपरों के माध्यम से और कई गतियों के माध्यम से मिल जाता है। लेकिन आदरणीय, मेरा आग्रह ये है कि ग्राम पंचायत में इसका पूरा रिकॉर्ड बने कि हमारे क्षेत्र का विधानसभा अधिकारी, विधानसभा विधायक, विधानसभा अंतर्गत सांसद जो हैं, इनकी जो भूमिकाएं हैं ब्लॉक वार की जानकारी हर पंचायतों में रहे कि एक ब्लॉक में सांसद ने कितना रुपया खर्च किया, विधायक ने कितना रुपया खर्च किया, इसकी भी जानकारी पंचायतों को रिकॉर्ड वाइज रिकॉर्ड बनाने के रखने का एक नियम पालन करवाया जाए। यह हम आग्रह करते हैं राज्य शासन और केंद्र शासन से। धन्यवाद। और साथ साथ थोड़ा विचार प्रकट करना चाहूँगा अपने अपने अनुभव का एक गतियों के आदान प्रदान पर कि जीना तो जीना है जहान में रहकर, लेकिन परिंदा वो है उड़ता है पंखों के दर पर और दम पर, लेकिन उसे भी पानी चाहिए पीने के लिए, उसे भी हवा चाहिए जीने के लिए, उसे भी खाना चाहिए जीने के लिए। तो यही चीज़ हमसे भी जुड़ा हुआ एक है कि हमें विकसित करने के लिए
संसाधन दो। आधुनिकता तो आपने दे दिया, लेकिन संसाधन देने के लिए हमारा समय कहाँ लिया और हमें समय कहाँ दिया। धन तो दिया पंचायत को संचालन के लिए संवैधानिक ढांचा के आधार पे, लेकिन हम जो लोग हैं आज पिछड़े क्यों हैं? इन्हीं सब कारणों से कि अपने अपने स्वार्थ के वजह से, अपने अपने हित के वजह से आम हम जो लोग हैं हम जुड़ नहीं पाते, और जुड़ने के साथ आर्थिक गति बल हमें नहीं मिल पाता। सरकारी और गैर सरकारी लंभावित गतियों का जहाँ पर देखो वहाँ पर देखो कमीशन खोरी, हवाबाजी, गोपाल कालाबाजी, हसगुल्लेबाजी, ये सब चीज़ें बंद होना चाहिए और जनता को जोड़ने के लिए अवसर दो। जो निचले तबके का व्यक्ति उसके घर तक तो पहुँचो। आप सेवा के लिए वोट मांगने आप जाते हो, वोट लेने आप जाते हो। चुनाव के समय में अभी लोकसभा चुनाव भी सामने आ रहा है, इसमें भी आप वोट मांगने जाओगे, लेकिन विधाता कहाँ बन पाए? विधाता बनो। जैसे हम भगवान को विधाता बोलते हैं, वैसे आप इंसान के रूप में भी हमारे विधाता का एक प्रकटन भाव हिंदी लिपि में है, उसको भी समझो जानो और उस तरीके से विधाता बनकर के हर एक घर तक जा कर के उसके हाल जानो, उसके घर के सदस्यों का हाल जानो। ये तो आपने नहीं किया। संकल्प यात्रा चलाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए आज ये कार्यक्रम हुआ, इसका मैं धन्यवाद का पात्र हूँ। लेकिन ऐसा करना भी हमारा लोकसभा चुनावों के अधीन जुड़ना चाहिए। घर घर जा कर के उनके घर की समस्याओं का जानना चाहिए। एक वोट से आप थोड़ी जीत जाओगे या 100 वोट से आप थोड़ी जीत जाओगे। पूरी जनता का वोट मिलेगा तब आपको विश्वसनीय व्यवहार पर विजय का आगाज मिलेगा ना। तो इस तरीके से घर घर कहाँ नहीं पहुँच पाते आप लोग, और कहाँ पहुँच पाते हैं, इसका प्रश्न काल मैं लगा रहा हूँ आप लोगों के ऊपर, जो विधाता के रूप में आज लोकसभा के सांसद हैं और विधानसभा के विधायक हैं। आप लोग सुधरोगे नहीं तो युग कैसे सुधरेगा, हम कैसे सुधरेंगे? इसको ध्यान रखो। आप लोगों के बदौलत विधानसभा चल रहा है, आप लोगों के बदौलत संसद चल रहा है, तो भाई हमारे बदौलत आप जब विधायक बने हो तो मतदान महादान सही हो। विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र की कमान ये कहाँ आपने भुना पाया? इसको भी भुनाओ भाई। इस विकसित भारत यात्रा का संकल्प जो मोदी जी का है, इसी तरीके से हमारी बातों को भी धन्यवाद बात करा करके इसको भी आप विकसित यात्रा में शामिल करें। धन्यवाद आपका। इसी के साथ साथ कुछ और बोल करके अपने विचार प्रकट करते करते अपने भाव को बहुत ज़्यादा कुछ बोला, इसके लिए क्षमा। लेकिन अभी कुछ थोड़ा विचार प्रकट करते करते अपने अनुभव को और बांटना चाहूँगा। विचार अनुभव मात्र। पहाड़ों से गिरा हुआ व्यक्ति उठ सकता है, लेकिन नजरों से गिरा हुआ व्यक्ति उठ नहीं सकता। ये मेरे अनुभव विचार हैं। धन्यवाद। और कहूँ तो क्या कहूँ, धर्म एक नहीं अनेक है, लेकिन मानने वाला एक है, आदमी मनुष्य मानव इंसान। और हमारे लिए आप ही सेवक हैं और हमारे लिए आप ही विधाता हैं, क्योंकि हर एक मनुष्य के रूप में कहीं ना कहीं ईश्वर देवतुल्य रहते हैं। वो हवा में है या आत्मा में है ये मैं नहीं बता पाऊंगा, ना मैं समझा पाऊंगा, लेकिन हर एक मनुष्य के शरीर में देवतुल्य गतियाँ हैं। इसलिए आज हमें अपने आप में क्रोध और रौद्री रूप बनाने में हम अपने आप को रोकें, क्योंकि मानवीय घटक हमारे साथ देवतुल्य है। तो हमें अपने आप को देवतुल्य बनने जैसा रूप, हम तो आराधना उस ईश्वर की करते हैं जिसने हमें हवा दिया, पानी दिया, रोशनी दी, आग दिया, सूरज दिया, धूप छांव दिया, है ना। लेकिन हम देवतुल्य जब बन चुके हैं, हमारे ऊपर आत्मी परमात्मा का रूप है और हमें चलने चलाने वाला वही एक विधाता है जिसको हम परमात्मा के रूप में मानते हैं। बोलचाल की भाषा में हम विधायक को, सांसद को भी विधाता बोलते हैं, एक हिंदी लिपि में। उसका अलग भाव है, लेकिन इसका अलग भाव है 100 में 100% ना। ये गलत न समझे, अन्यथा ना लें। परंतु हम जब अपने आप में देवतुल्य हैं तो हमें भी सुधरना बहुत ज़रूरी है ना। ये दुनिया का नशा पान, दुनिया का शौक, ये क्या है? इसलिए एक मैं उर्दू अल्फाज बोलना चाहूँगा, हुब्बे दुनिया कहरातिल। इसका मतलब ये होता है, ए दुनिया की चाह रखने वालों, दुनिया को छोड़ो, इंसान के रूप में ईश्वर अल्लाह की आराधना में शामिल होकर के ईश्वर अल्लाह की राह को चलो और रहा बातों कलम कलाम में आ गया। क्योंकि दुनिया की चाह में आपको गंदगी के सिवाय कुछ नहीं मिलने वाला। दुनिया की चाह ऐसी रखो जिससे आपकी सूरत में सीरत बदले, मतलब अच्छाई की राह। ये शराबखोरी, नशाखोरी, धन दहेज का मामला, धन संपत्ति का मामला, ये क्या दुनिया की चाह है भाई? ये गलत चाह को अपने आत्मा में मत जोड़ो, क्योंकि आप देवतुल्य हो एक तरीके से इंसान के रूप में। और आपको स्वस्थ गति में दोनों पैर मिले, हाथ मिले, स्वस्थ जीवन मिला। आप लंगड़े लूले दिव्यांग तो नहीं है ना।
जिसमें आपको परमात्मा ने एक तरीके से दंडकारण्य में शामिल किया। तो इसीलिए दुनिया की चाह रखो, लेकिन सच्चाई की राह में रखो। धन दहेज के लिए, संपत्ति के लिए, क्या संपत्ति आप लेके जाओगे अपने जीवन के मरण काल में? जो आया है वो तो जाना ही है ना भाई। एक दिन 100 साल जिएगा या 200 साल जिएगा या 50 साल जिएगा, उससे ज्यादा तो नहीं जी पाएगा ना। तो फिर हम लोग अपने आप में सुधरे और सुधरवाएं। हुब्बे दुनिया कहरतिल, ए दुनिया की चाह रखने वालों, दुनिया के तरफ ना जाओ, ईश्वर अल्लाह के राह में चलो और सभी चीजों को समझकर अपने अपने घटकों का पालन करो। ये मेरे विचार थे भाई, धन्यवाद। और इसी के साथ कुछ बोलना चाहूंगा, 1 मिनट और लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। रोड रास्ता अवगमन हमारे लिए है, तो हम जनता का भी अधिकार बनता है कि कोई समस्या दिखती है रोड रास्ता चलने फिरने के दरमियान, तो इन सब चीजों को अपने क्षेत्र के नेता अधिकारियों को बतावे भाई। और ये राजनीति विज्ञान के कांग्रेस भाजपा वाले भी हमारे सेवक है ना, इनको भी सेवा लेने का और उनसे सेवा लेकर के समस्या का निदान कराने का हक हमारे पास है, क्योंकि हमें मानवाधिकार जिंदाबाद का नारा दिया गया है, इसलिए है ना। और पशु जानवर जो भी जीव जंतु हैं, इनके भी अलग अलग भाव में सरकारी योजनाएं चल रही हैं, इससे अनुवांछित ना रहें और इन सब चीज़ों को भी समझकर आगे पशु जानवरों की योजनाओं का भी जो लाभ मिलना चाहिए हमें, वो भी लें, क्योंकि हर एक जानवरों के लिए भी योजनाएं चल रही हैं सरकारी। इन चीज़ों से हम वंचित हैं, लेकिन हमें पशु विभाग से जाकर के या पशु विभाग कार्यक्रम करवाने के लिए अनुमोदन करवा कर पंचायत में 2 पंचायत 10 पंचायत जोड़ करके एक कार्यक्रम हर तिमाह में होना चाहिए। ये मैं अपनी तरफ से भाव प्रकट करता हूँ। और इसी के साथ साथ सुरक्षा तरीके से यातायात नियम का पालन करें। पुलिस विभाग की गतिविधियों में जहां आपको गंदा मजाक दिखता है, असामाजिक तत्व दिखते हैं, तो उसका एक तरीके से अपनी आंखों से देखे हुए चीज़ों को सही राह में जन नेतृत्व करते हुए अपने अपने क्षेत्र के जागरूक लोगों को बता करके उसको लगाम लगाने के लिए और सुरक्षा के लिए, और बच्चों को नशा पान से दूर रखें, अपने घरों में नशा का उपयोग ना करें और बच्चों को नशा पान की चीज़ों में ना बताएं और बच्चों को नशा पान दिखा के नशा ना करें। ये मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, क्योंकि बच्चे आपको देख करके बिगड़ते हैं और सुधरते हैं और सुरक्षित रहते हैं। बस, और मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार, इनकलाब जिंदाबाद। हम राजनांदगांव से हिंदी मासिक सूबा छत्तीसगढ़ समाचार पत्र के प्रधान संपादक अवैतनिक और लोक प्रशासनिक, हमें संविधान के आधार पर अधिकारित किया गया भारत सरकार से मान्यता प्राप्त के रूप में कि आप अवैतनिक होकर के हमारे लोक प्रशासनिक और जनता के बीच में जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं उसका सूक्ष्म अवलोकन कर समीक्षा करते हुए हम जैसे सरकारी, गैर सरकारी और राजनीति विज्ञान को एक तरीके से नज़र में पेपर में लिख करके लेख आलेख के माध्यम से दूर दराज, अच्छे दराज और आसपास के समस्त क्षेत्रों को जोड़ते हुए लेख प्रकटन करके हमें एक तरीके से नसीहत प्रदान कराएं। धन्यवाद। जय हिंद।